अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की घटनाएं दुनिया भूली नहीं है। उनकी छवि एक तुनक मिजाज, बेधड़क और बिंदास वर्ल्ड लीडर की रही है। वो दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन है। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब क्या होगा? क्या रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे? क्या रूस और यूक्रेन युद्ध पर फुल स्टॉप लगेगा या यूक्रेन को नुकसान की कीमत चुकानी पड़ेगी? चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या होगी? क्या चीन को दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप विलन मानेंगे? दुनिया में उभरते भारत को ट्रंप नए आयाम पर ले जाएंगे और उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? ईरान पर भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या होगा? इस पर दुनिया भर की नजर रहेगी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे। इसके साथ ही शुरू होगा इन सवालों का जवाब कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से वर्ल्ड ऑर्डर और डिप्लोमेसी पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी आपने जो सवाल देखे, आइए अब उसका इशारों में जवाब देखिए। ये जवाब आया है वॉशिंगटन डीसी से 5000 किलोमीटर दूर मॉस्को से, और जवाब दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर 2 दिन चुप रहने के बाद पुतिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहादुर नेता हैं, वो ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर बात करने के लिए तैयार है। पुतिन के मुंह से ट्रंप के लिए बहादुर शब्द निकलना, ये कहना कि वो ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का यह कहना कि वो युद्ध को रोक देंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनका यह कहना कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में ही वॉर रुकवा देंगे। आखिर इन बातों का क्या मतलब है? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहले से कोई सेटिंग है? इस राज को समझने के लिए हमें कुछ स्थितियों पर गौर करना पड़ेगा। अमेरिका और रूस रिश्तों का आखिर लेखा जोखा है क्या? यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस के साथ रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। बाइडेन के समय रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की भरपूर सैनिक मदद की और बीते करीब 2.5 साल में, यानी कि युद्ध काल में, अमेरिका अब तक यूक्रेन को $10 अरब की सहायता दे चुका है। इसलिए ये बात तय है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति का ऐलान करने वाले ट्रंप अब यूक्रेन की आर्थिक मदद पर रोक लगाएंगे। आर्थिक मदद कम होने से युद्ध में यूक्रेन की स्थिति भी और कमजोर होगी। वो जंग खत्म करने के लिए मजबूर दिखाई देगा। आलम तो ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान भी नहीं संभाली है कि राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो थोड़े थोड़े मजबूर दिखने लगे हैं। उनका सबसे ताजा बयान है और काफी बड़ा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का न्यायपूर्ण अंत होना चाहिए और युद्ध के जल्दी अंत का मतलब है कि यूक्रेन को नुकसान। यानी कि जो ज़ेलेंस्की अब तक बाइडेन की शय पर युद्ध में महाशक्ति रूस से उलझ रहे थे, टकरा रहे थे, उनके तेवर थोड़े तो ढीले हो ही गए हैं। अब वो यूक्रेन रूस वॉर का न्यायपूर्ण अंत चाहते हैं। मतलब अमेरिका में हवा बदली, सरकार बदली और उधर ज़ेलेंस्की की हवाइयां उड़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं कांटा है तो वो है ज़ेलेंस्की का। 2 महाशक्तियों की मर्जी के बीच ज़ेलेंस्की की हालत क्या होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। बिना अमेरिका की मदद के जंग के मैदान में यूक्रेन की ताकत 0 है। ऐसे में वॉर फ्रंट पर यूक्रेन का नुकसान तय है। और ये कैसे होगा, ये हमने आपको 6 नवंबर को परवाह देश की में ही दिखा दिया था। बहरहाल हमारा मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा। उसका एक ट्रेलर आज देखने को मिला जिसके केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आपके सामने जो तस्वीर है उसके केंद्र में है मोदी। ऐसा हमने जानबूझकर दिया है। पुतिन कह रहे हैं भारत दुनिया की महाशक्तियों की सूची में शामिल होना ही चाहिए, वो उसका हकदार है। इसके लिए उन्होंने तर्क क्या दिए? ये तारीफ इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात की है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये कह दिया है कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। उन्होंने रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कहा था कि दुनिया को युद्ध के बजाय बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। हर मंच पर पुतिन ने नरेंद्र मोदी की बातों में हामी भरी। राष्ट्रपति पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी में निजी केमिस्ट्री भी है। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है। इसकी बात
हैरानगी ये है कि इधर ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए और उधर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फोन पर बात हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया और साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया चाहती है। हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप और मोदी की तिकड़ी के कारण दुनिया की सत्ता का समीकरण बदलेगा। कई जगह सिंहासन डोलेंगे। बारूद के बजाय अब दुनिया कूटनीतिक बातों के सहारे चलेगी। कैसे? अब ये आपको बताते हैं। ऊपर हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यानी 3 नेताओं की तिकड़ी के कारण दुनिया की सत्ता का समीकरण बदलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन और जिनपिंग का अब क्या होगा। सवाल अहम इसलिए क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए चीन के साथ टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर पहुंच चुकी थी। पहले कार्यकाल में ट्रंप का आरोप था कि चीन का माल अमेरिका आता है तो अमेरिका की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम वसूलती है, जबकि जो माल अमेरिका से चीन जाता है उस पर चीन बहुत भारी भरकम टैक्स लगा देता है। ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। उन्होंने ये तक कहा कि टैरिफ यानी कि टैक्सेस सबसे खूबसूरत शब्द है और इसीलिए ये टैरिफ वॉर शुरू हो गया। चीन की नकेल कसने के लिए साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी बढ़ाने की पहल की। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा रोकने के लिए ट्रंप इस बार भी क्वाड को एक्टिव कर सकते हैं। फिर कोरोना को लेकर के भी ट्रंप चीन पर काफी हमलावर रहे हैं। उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस तक कहा था। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप आएंगे तो क्या चीन के साथ उनकी पुरानी कड़वाहट दूर हो जाएगी। अगर दुनिया सोच रही है कि ट्रंप 2.0 4 साल पहले यानी पहले कार्यकाल की परछाई होगा तो वो गलत है। अमेरिका चीन के संबंध बेशक तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन बीजिंग के थिंक टैंक से जो सिग्नल मिल रहा है वो चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट से लेकर चीन के विशेषज्ञ तक मान रहे हैं कि चीन के लिए ट्रंप 2.0 से डील करना थोड़ा आसान होगा। चीन की ऐसी सोच है कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट दोनों उसके लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति से चीन को फायदा होगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति में ट्रंप बाहरी दुनिया की कलह से दूर हो जाएंगे, मतलब दूसरे देशों के मसले से अमेरिका खुद को दूर कर लेगा। नतीजा ये कि चीन को एशिया पैसिफिक और बाकी जगहों पर पांव पसारने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या चीन अमेरिका के रिश्ते से तनाव का दूर होना भारत के लिए चिंता का सबब होगा? अब हम जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बेशक ट्रंप से भारत के अच्छे रिश्तों का चीन पर अधिक असर होगा, लेकिन रूस भारत की दोस्ती चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इसकी एक झलक हम ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान देख चुके हैं। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस टकराव के बाद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते कठिन दौर में पड़ गए। शीर्ष स्तर पर बातचीत बंद थी, लेकिन करीब 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। 4 साल में पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद एलएसी पर सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राज शुरू होने से पहले की स्थिति है। लेकिन अब भारत के एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका चीन की मुसीबत का कारण बन सकता है। भारत की तरफ उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं बेमानी हो सकती हैं। फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी ब्रिक्स को मजबूत अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का इरादा रखते हैं। ऐसे में वो चीन को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहेंगे जिससे तनाव का माहौल कायम हो। रूस और अमेरिका के कारण भारत को लेकर चीन भले ही बैकफुट पर आ जाए, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कि दुनिया की कई ऐसी जगह हैं जहां चीन की महत्वाकांक्षाएं जोर मारेंगी। ताइवान पर कब्जे को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव संभव नहीं है। इसी तरह साउथ चाइना सी में भी चीन अमेरिका की एंट्री का जवाब देगा। अपनी सुरक्षा के लिए चीन अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इस कड़ी में वो 2030 तक 1000 एटम बम से लैस हो जाएगा, जो दुनिया में सबसे अधिक होंगे। चीन ने अमेरिका और रूस को टक्कर देने के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर का निर्माण भी कर लिया है।
ये तो थी बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी। दरअसल चीन को अमेरिका और रूस की तरह सुपर पावर बनना है। इसके लिए वो आए दिन नए नए हथियारों की भी नुमाइश करता है। इस कड़ी में चीन ने अपने एडवांस रडार को दुनिया को दिखाया है। ये रडार अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी चीन का ये रडार किसी भी स्टेल्थ विमानों को ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। ये मोबाइल रडार है जिसकी पहली तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। आदत के मुताबिक चीन ऑफेंसिव तो रहेगा, लेकिन कंट्रोल में। हर मौके पर चीन को रूस का साथ भी मिलेगा, लेकिन दुनिया का एक सेंटर ईरान भी है। ट्रंप और ईरान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। इधर पुतिन ईरान का खुलकर समर्थन करते हैं। अब सवाल है कि ट्रंप पुतिन के अच्छे रिश्तों के बीच ईरान के अच्छे दिन आएंगे। क्या वो एटम बम विकसित कर लेगा? क्या वो इजराइल को सबक सिखा पाएगा? इस सवाल का जवाब ट्रंप के पहले कार्यकाल में छिपा है। डेमोक्रेट बराक ओबामा सरकार के राज में ही 2015 और 2016 में ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी। तो क्या ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा? क्या उसे रूस की मदद मिलने में भी दिक्कत आएगी? इस सवाल का जवाब यूं समझिए कि ट्रंप ईरान को परमाणु बम बनाने से हर कीमत पर रोकेंगे। इस समय ईरान कच्चे तेल का आयात चीन को करता है। ईरान का करीब 60% तेल चीन को बेचा जाता है। ट्रंप इस ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह ईरान के आय स्रोत को भी ट्रंप रोकने की कोशिश करेंगे। इससे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर नकेल कसेगी। हूथी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन ईरानी मदद के बिना कमजोर हो जाएंगे। अभी अक्टूबर महीने में ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी ईरान नीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा, जब मैं राष्ट्रपति था तो ईरान के पास पैसे नहीं थे। मैं उनके साथ डील करता और परमाणु हथियार नहीं बनाने देता। मैं देख रहा था कि ईरान क्या कर रहा है, इसीलिए मैं बेवकूफी की डील रद्द कर दी। बाइडेन ईरान पर प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह से विफल रहे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी का ईरान पर स्टैंड एकदम क्लियर है। ईरान का पैसा रोको, इससे मिडिल ईस्ट की समस्या दूर हो जाएगी। याद कीजिए, जब 2017 से 21 के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनके ही राज में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। सुलेमानी की हत्या के पीछे इजराइल का हाथ बताया जाता है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए इजराइल को खुली छूट दी थी। यानी अगर ट्रंप आए तो ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए इजराइल को खुली छूट मिलेगी। सोचिए, ये मिडिल ईस्ट के लिए कितनी विस्फोटक स्थिति है। ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसे समय में जब इजराइल और ईरान एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, ऐसे समय में जब ईरान के प्रॉक्सी चारों तरफ से इजराइल पर हमला कर रहे हैं, इजराइल के लिए इस मुश्किल वक्त में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक लगा के बैठा है। ईरान पर इजराइल अटैक करना चाहता है, लेकिन बाइडेन खुलकर इसकी इजाजत नहीं दे रहे। मतलब अब तक ईरान पर इजराइल का लिमिटेड अटैक हुआ है, लेकिन नेतन्याहू फ्री हैंड चाहते हैं। इजराइल को उम्मीद है कि ट्रंप आएंगे तो यही फ्री हैंड उनको मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के इक्वेशन और भारत और चीन की एक्टिव मौजूदगी के कारण दुनिया का जो समीकरण बदलेगा, उसका कंक्लूजन कुछ इस तरह होगा। दुनिया में बारूदी युद्ध में कमी आएगी। बड़े देश टकराव की बजाय कूटनीति की टेबल पर बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया युद्ध विहीन हो जाएगी, यानी कि सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। युद्ध होंगे, लेकिन टारगेटेड होंगे। गाजा और हिजबुल्लाह पर इजराइल के अटैक में कमी आएगी। सीरिया जैसे देशों में इजराइल का अटैक जारी रहेगा, जिसे अमेरिका का समर्थन भी मिलेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी पूरा होने में देरी हो सकती है, और यही अगले कुछ दिनों का नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा।